ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में, हमारे अगली क्लास। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। उसके पहले हम भगवद गीता के पहला अध्याय का चर्चा किए थे। तो दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गीता का सार। इसमें इसका संक्षेप में 2 शब्द लिखते हैं इसके बारे में। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। ये यह देखा जाता है गीता के सार नाम का इस अध्याय में। तो यह हम देख सकते हैं इस अध्याय का जो चैप्टर डिविजन्स दिखाया गया। श्लोक 1 से 10 तक हम देख सकते हैं अर्जुन का अनिर्णय और कृष्ण को गुरु स्वीकार करना। तो ये जो हम चैप्टर ब्रेकडाउन ले रहे हैं, गीता सुबोधिनी भक्ति वेदांत विद्यापीठ गोवर्धनिक विलेज तो विद्यापीठ से प्रकाशित ये किताब है, बहुत ही सुंदर। आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ मिले, अमेज़न में भी है, ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीक़ा से चैप्टर ब्रेकडाउन और बहुत सुंदर तरीक़ा से गीता का फ्लो बताया गया है। तो दूसरे अध्याय गीता का सार में पहला 10 श्लोक में बताया गया कि अर्जुन का अनिर्णय और कृष्ण की गुरु स्वीकार करना। कृष्ण गुरु स्वीकार कर रहे हैं अभी इस पहला 10 श्लोक में। कृष्ण द्वारा अर्जुन को डांटना और उसका तथाकथित करुणा को अस्वीकार करना, अर्जुन के अन्य संदेह तथा विभ्रांति, अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। ये देख सकते हैं हम पहला 10 श्लोक में। उसके बाद 11 से 30 नंबर श्लोक तक देख सकते हैं हम के ज्ञान यानी कि सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनावश्यक विलाप ना करे, सभी व्यक्तियों का शाश्वत अस्तित्व है, शरीर परिवर्तन प्राकृतिक है, ये सब बातें बताते हैं। क्षणिक द्वंद्व को सहन करे, समता मुक्ति के लिए पात्रता है। हम देखेंगे आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब जाके श्लोक 11 से 30 तक वो बताते हैं सांख्य देहात्म ज्ञान बताते हैं, आत्म तत्व। और 31 से 37 तक सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं। निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है। और श्लोक 38 से 53 तक
बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, प्रकृति प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्तिपूर्ण कर्म। चर्चा करेंगे हम विस्तार में बाद में। और श्लोक 54 to 72 72 तक वर्णन होता है। स्थितप्रज्ञा मुक्तात्मा के गुण, जीवन मुक्त है। स्थितप्रज्ञ का गुण क्या है वर्णन करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहला सेक्शन जो है 1 से 10 उसमें क्या है उसका पाठ का पठन करते हैं। तो पहला जो दूसरे अध्याय का पहला सेक्शन में हम देख रहे हैं, अभी देखने वाले हैं कि पहला अध्याय में हम चर्चा किए थे और देखे थे कि अर्जुन अचानक बोल दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे और उनका अलग अलग कारण भी वर्णन किए थे। तो वो बताने के बाद क्या हुआ वो दूसरे अध्याय से शुरुआत होता है। दूसरा अध्याय का पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का सार, भगवत गीता दूसरी अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की अवस्था कैसे था वर्णन कर रहे हैं। करुणा से व्याप्त था अर्जुन का हालत, स्थिति कैसे था। करुणा से व्याप्त था, शोकयुक्त था, शोक कर रहे थे। अश्रुपूरित नेत्रों वाले, अश्रुपूरित था उसका नेत्र, उनका नेत्र कैसे था, अश्रुपूरित, अश्रु से पूरा था। तो वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आता है यहाँ पहला तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जीव का अज्ञता का लक्षण क्या है। जीवात्मा जब अज्ञान में व्याप्त होता है, मग्न होता है, तब उसका लक्षण क्या होता है। और भौतिक दया कर लेता है, भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा होता है उसका, शोक तप्त अश्रु होता है। ये सब जीव का भौतिक संसार में या फिर उसका अज्ञता का कारण होता है। यह प्रभुपाद तात्पर्य में शूद्र का संग भी देते हैं। शूद्र कौन है, किसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र मतलब कौन है ये भी बता दे। शूद्र कहलाता है जो इसे नहीं जानता और बाहरी बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। और अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्यों को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो डूब रहा है पानी में, समंदर में जाके, उसका सिर्फ बाहरी जो कपड़ा है उसको बचा के लेके, बहुत अच्छा कपड़ा पहना इसने, अच्छा कॉस्ट्यूम, ड्रेस पहना, डिजाइनर कॉस्ट्यूम, जाके उसका शरीर से बहुत निपुणता से उसका कॉस्ट्यूम खोल के लेके आ गया, लेकिन उसको नहीं बचाया। तो ऐसे हो गया, ये है शूद्र। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि कृष्ण का क्यों मधुसूदन नाम से पुकारा गया। उवाच मधुसूदना, मधु का वध करने वाले कृष्ण ने वध किए हैं। मधु नाम का जो दैत्य था, असुर था। तो यह क्यों अचानक मधुसूदन बताया गया कृष्ण को। इसका कारण ये है कि जैसे कृष्ण ने मधु नाम का असुर का वध किया था, हत्या किया था, वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन में भी अज्ञता, अज्ञान के रूप में जो दैत्य या फिर असुर है, दानव है, उसको भी हत्या कर दीजिए, वध कर दीजिए। मधुसूदन उपमा यहाँ पे उदाहरण देखते दृष्टांत के डूबने वाला जो वर्णन किए हम, डूबने वाले व्यक्ति, उसको बचने का क्या फायदा है, क्या फायदा मतलब क्या मूल्य है उसका। तो इस तात्पर्य में और भी आता है, वर्णन आता है कि भगवत गीता क्यों उपदेश दिया गया है, कौन सा उद्देश्य से भगवत गीता वर्णन किया गया है, ये भी आता है इस तात्पर्य में।
अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। इसलिए और इसी उद्देश्य से भगवत गीता का उपदेश दिया है। क्या है? अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं भगवान, और इसलिए भगवत गीता का उपदेश दिया है, ताकि हम सब जो आत्म साक्षात्कार नहीं है और अज्ञानी है, हमारा अज्ञान को नाश करे, शोक को नाश करे। तो कहा गया इस दूसरे जो अध्याय है, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म और आत्मबोध को प्राप्त हो। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में क्या मिलता है, यह जो आखिरी जो पैराग्राफ है उससे पता चल जाता है कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय का विषय वस्तु यही है। क्या मिलेगा इस अध्याय से? हमें बुद्धि योग मिलेगा, और क्या मिलेगा? शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे आ गया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कैसे आया तुम में इस, हे अर्जुन, ऐसे कल्मश, ऐसे विचार कैसे आ गया तुम्हारा मन में? कम से कम तुम्हारा तो ऐसे उचित नहीं है ऐसे बोलना और ऐसे कल्मश का प्रदर्शन करना। तो ये तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये जो तीन तत्व है उसका वर्णन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना हमारे लिए, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। खास करके कह सकते हैं ये जो ब्राह्मण दीक्षा लेने जाते हैं, दूसरा दीक्षा होता है सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा में, तो इंटरव्यू होता है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये बताइए ब्रह्म, परमात्मा, भगवान क्या है। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो भक्त आते हैं ब्राह्मण दीक्षा के लिए इसी में अटक जाते हैं, बोले ये क्या, पहले बार सुना है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति। परमात्मा क्या है? हमारे हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा। और भगवान सच्चिदानंद भगवान है। तो विषय संक्षेप और सरल रूप में परमेश्वर का तीन प्रकार का प्रतीति या फिर प्रकाश है। एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, एक है भगवान। ब्रह्म है पहला, मतलब वो है आंशिक, अंश प्रकाश, पार्शियल कहा गया, पूरा प्रकाश नहीं है वो। उसके बाद और थोड़ा प्रकाश होता है परमात्मा, उसके बाद पूरा प्रकाश होता है भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान का जो दिव्य शरीर अंग है, अंग से निकालता हुआ जो ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति को कहा जाता है ब्रह्मन। और परमात्मा क्या है? निवास करने वाले अंतर्यामी हमारे हृदय में। और भगवान सच्चिदानंद भगवान है। तो ये ऐसे हैं जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में भगवान का पूजा करते, आराधना करते, वो सोचते हैं भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है। तो क्योंकि वो लोग ब्रह्मन का ही आराधना करते, वो सोचते हैं भगवान से ब्रह्म ज्योति है, लाइट है, लाइट, उजाला, वो वैसे ही सोचते हैं भगवान को। इसलिए उनके पास भगवान निराकार निर्विशेष है। तो वो लोग सिर्फ ब्रह्म उपलब्धि तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद जो योगी होता है, ध्यानी, वे हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो उनके पास भगवान एक रूप लेके आते हैं, चतुर्भुज परमात्मा रूप लेके आते हैं। तो ब्रह्मन उपलब्धि से और श्रेष्ठ है परमात्मा उपलब्धि, क्योंकि ये साकार है, सविशेष है, ये निराकार निर्विशेष नहीं है, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं। और परमात्मा उपलब्धि से और श्रेष्ठ है भगवान उपलब्धि, जहां भक्त है, भगवान के भक्ति योग में भक्ति करने वाले, सेवा करने वाला जो भक्त है, उनके पास ही प्रतीत होता है
तो इसके लिए अलग अलग उदाहरण भी दिया जाता है। जैसे इस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं प्रभुपाद दे रहे हैं, सूरज के उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, सूर्य, जो सूर्य के प्रकाश को अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। तो क्या है, पहले सूर्य है, हम देख सकते हैं सूर्य का जो रश्मि है, सूर्य का जो रोशनी है, लाइट है, सनरेज, उसे कहा गया ब्रह्म ज्योति के जैसे। उसके बाद नहीं, सूर्य गोलोक, सूर्य का लोक है एक जगह में। उसके बाद सूर्य मंडल, सूर्यदेव स्वयं है। चैतन्य चरितामृत में भी इसके बारे में वर्णन आता है, खास करके चैतन्य चरितामृत के आदि लीला दूसरे अध्याय में। पहले ही आदि लीला में ही दूसरे अध्याय में वर्णन आता है। इस श्लोक का भी, ये देखिए, ये श्लोक का भी वर्णन आता है। ये श्लोक यहाँ दिया गया, ये भागवत के श्लोक, पहला स्कंद, दूसरे अध्याय, 11 नंबर श्लोक है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो वह उदाहरण दिया गया कि जैसे हम चर्म चक्षु जो इच्छे देखे सूर्यो निर्विशेष। हम हमारा इस आंख से जैसे देखते हैं, चक्षु से देखते हैं, क्या है, सूर्य तो निर्विशेष है, सिर्फ लाइट है, रोशनी है और कुछ नहीं है। और नजदीक जाइए, सूर्य गोलोक दिखेगा, सूर्यलोक दिखेगा। लेकिन जो देवता है, डेमिगॉड्स, वे देख सकते कि सूर्यदेव बोल के एक व्यक्तित्व है, विवस्वान सूर्यदेव। तो वैसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और एक उदाहरण दिया जाता है, कैसे, दूर से देखा जाता है एक पहाड़ है, पर्वत पहाड़ है, दूर से देखा जाता है। वो क्या, कैसे है, नहीं, दूर से जब हम कोई पहाड़ को देखते हैं, लगता है वो कोई मेघ के जैसे है, आसमान में मेघ हो, लेकिन वो पहाड़ है। एक्चुअली असल में पहाड़ है, लेकिन बहुत दूर से दिखाई देता है वो एक मेघ जैसे, बादल जैसे आसमान में। आप और नजदीक जाइए, नहीं, ये तो बादल नहीं है भाई, ये तो पहाड़ है, हरा भरा पहाड़ है, पेड़ पौधा है वहां पे। अब पहाड़ में चढ़ जाइए और ऊपर जाइए पहाड़ में, तब देखा जाएगा बहुत सारे प्राणी है वहां पे। लगता है कोई मनुष्य भी हो सकता है या कोई प्राणी है, बहुत सारे कुछ चीजें हैं वहाँ। तो वैसे ही दूर से दिखाई देता है तो भगवान निर्विशेष है, निराकार है। भगवान का पास जाइए तो भगवान परमात्मा है, और नजदीक जाइए भगवान के, भगवान तो साकार है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान वैसे। और भी वर्णन किया जाता है भगवान के बारे में, कैसे, और एक उदाहरण दिया जाता है कि ऐसे कहानी बताया गया कि एक गांव में रेल लाइन नहीं था, ट्रेन लाइन नहीं था। तो अभी अंग्रेजों का जमाना में ट्रेन लाइन आया है। तो ठीक है, इस गांव में अभी ट्रेन लाइन आने वाला है, सबने ट्रेन लाइन बिछाया, अभी ट्रेन चालू होगा, ट्रेन इस गांव में आएगा। तो सब लोग, गांव वाले बहुत उत्साह से स्टेशन में जाकर खड़े हैं कि ट्रेन आएगा, ट्रेन देखेंगे हम, क्या है, क्या होता है ट्रेन, हम देखेंगे। सो दूर से ट्रेन का आवाज सुनाई दिया, और देखा क्या, उससे ऐसे कुछ स्मोक आ रहा है। तो ये देख के कुछ लोगों ने सोचा भाई यही ट्रेन है। ट्रेन से क्या होता है, एक आवाज निकलता है और स्मोक दिखाई देता है। देख के ये लोग चले गए, गांव चले गए, वापस घर चले गए, हाँ ट्रेन ऐसा ही है। और बाकी जो लोग थे वो देखे नहीं, और ट्रेन और थोड़ा नजदीक आया। पहले तो स्मोक दिखाई दिया, उसके बाद नजदीक आया, लाइट भी दिखाई दिया। हाँ, और थोड़ा ऐसे शेप है, वो लाइट है, थोड़ा शेप है और स्मोक भी है। उन लोगों ने सोचा हाँ तो ट्रेन देख लिया, हमें यही ट्रेन है। देख के वो लोग भी चले गए गाँव। लेकिन जब ट्रेन एकदम स्टेशन में आके उतरे, खड़े हुआ, तब जाके जो लोग बचे कुचे है, बाकी थे, उन्होंने बोला नहीं पूरा ट्रेन देख के ही जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ट्रेन तो बड़ा ट्रेन है, लंबा ट्रेन है, बहुत सारे कमरा है, वहाँ पे कंपार्टमेंट है, कोचेस है, तो वहाँ अंदर बैठने के लिए जगह है, सोने के लिए जगह है, ट्रेन ड्राइवर भी है, लोग भी है। तो वैसे होता है कि जो अध्यात्म मार्ग में नवीन है,
बच्चे हैं। अच्छा, ये और एक भी उदाहरण दिया जाता है ऐसे ही कि एक छोटा सा मान लीजिए कितना साल में सीखते हैं बच्चे बोलना, 1 साल का बच्चा हो, छोटे से बच्चे है, उसको पूछा जाएगा अगर तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, पप्पा का नाम क्या है, हाँ पप्पा का नाम पप्पा, तुम्हारे पप्पा का नाम क्या है, मेरे पप्पा का नाम पप्पा ही है, पप्पा पप्पा पप्पा। 1 साल या 2 साल का बच्चा उसको पूछिए तुम्हारे पप्पा का नाम क्या है, पप्पा। मम्मी का नाम मम्मी ही है। जब वो और बड़ा होगा, 7-8 साल होगा, तब पूछिए तुम्हारे पप्पा का नाम क्या है, नहीं मेरा पापा का ना रामलाल श्यामलाल मदन लाल कुछ तो है, बोलेगा नाम बोलेगा। मम्मी का नाम ये है वो है, बोल सकता है। जब ये और बड़ा होगा, 18 साल हो जाएगा, तब पूछा जाएगा उसको, अच्छा पप्पा का, तुम्हारे पप्पा के बारे में बताओ कुछ, पप्पा का नाम क्या है बताओ कुछ। मेरा पप्पा का नाम रामलाल है, वे एक शिक्षक है या ये एक व्यापारी है, वहाँ रहते हैं, उनका जो हाइट इतना है, उनका जो वेट इतना है, और उनको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, उन्होंने ये पढ़ाई किया, वो पढ़ाई नहीं किया, ये किया वो किया, उनको वो अलग अलग पप्पा के बारे में पूरा किताब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडल्ट ग्रोन अप किड, ग्रोन अप सन बोल सकते हैं सब कुछ। वैसे ही अध्यात्म मार्ग में जो नया है, नवीन है, उन्हें पूछिए परम ब्रह्म के बारे में बताइए, भगवान ईश्वर के बारे में बताइए, वो तो निराकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म ज्योति है, बस। हरे कृष्ण, ये ईश्वर परम, बस इतना ही। उसके बाद और थोड़ा जब बड़े होते हैं ये लोग, नहीं भगवान का रूप है, निर्विशेष, हृदय में होते हैं, बस। और जब पूरा एकदम 18 साल हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तब पूछिए कौन है भगवान? है भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप है कृष्ण, मधुसूदन, वासुदेव, नंदनंदन, यशोदानंदन, ये भगवान का अलग अलग नाम है। भगवान ने ये लीला किया, वो लीला किया, उनके ऐसा सेवा किया जा सकता है। तो ये है ऐसे अलग अलग स्तर भेद अध्यात्मवादियों में भी। तात्पर्य में यही कहते हैं प्रभुपाद। और आर्य अनार्य का संग बारे में बोलते हैं ये, और दूसरा तात्पर्य में भी। श्लोक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह एक चांस कला पुंस कृष्णस्य भगवान स्वयं, ये भागवत के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आर्य अनार्य के बारे में बोलते तात्पर्य में प्रभुपाद के, आर्य कौन है? ये सज्जन पुरुष हैं और जीवन का मूल्य क्या है जानते हैं, और पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर आधारित है उनका सभ्यता। लेकिन अनार्य कौन है? आर्य अनार्य, अनार्य कौन है? कहा गया है जो भौतिकवादी ज्यादा है, वो लोग ऐसे नहीं जानते कि भगवान विष्णु ही परम लक्ष्य होता है जीवन के, और इस भौतिक बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते, ये सब समझ नहीं पाते। ये लोग हैं अनार्य। अनार्य जुष्टम स्वर्गम, अर्जुन को ऐसा कहा गया, अनार्य जुष्टम, तो अनार्य के जैसे बात कर रहे हो, अपयश होगा तुम्हारा, अपयश। श्लोक 3 में आ गए हम। क्लैव्यम गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ऐसे बताया गया कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दुर्बलता को त्याग कर कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस दुर्बलता का त्याग करना होगा। इस तात्पर्य में भी ऐसे वर्णन किया गया है। क्षत्रिय हो तुम्हें ऐसे दुर्बलता नहीं करना चाहिए। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निदर्शन में ऐसे उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो अभी हम पहुंच गए आते आते श्लोक देखते देखते पहुंच गए श्लोक 4 में। अर्जुन उवाच
कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वन चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा उलटकर बाण? अर्जुन का भाव कैसे है बता रहे हैं। अर्जुन का भाव ऐसे, तो यह तात्पर्य में देखिए, हम जो भक्ति शास्त्री के 8 लक्ष्य के बारे में बता रहे थे, पहले चर्चा किए थे पहला क्लास में ही। तो संस्कृति और सदाचार था, कल्चर एंड एटिकेट, उसके बारे में वर्णन आता है यहाँ पे। बुजुर्ग के प्रति अर्जुन का जो भाव कैसे था, उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, ये बुजुर्ग है, बड़े है, उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। वे अगर जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, अगर कभी डांट भी लिए या फिर कभी ऐसे कोई गलत व्यवहार कर भी लिए, फिर भी उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये भी अर्जुन वर्णन करते हैं यहाँ पे। कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किया। क्या आप कर सकते हो वैसे? आपका उग्रसेन सांदीपनि मुनि पर वार कर सकते हो आप? श्लोक 5, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे में जो महापुरुष है और मेरा गुरुजन है, उनको मारने से अच्छा है भीख मांग के खा लो, भीख मांगो जाके। हो सकते उन्होंने सांसारिक या फिर उन्होंने अच्छा ठीक नहीं किया मेरे साथ, हमारे साथ, लेकिन है तो गुरुजन ही, तो उनके साथ कैसे हम ऐसे व्यवहार कर सकते, युद्ध कर सकते हैं। तो यह भी बोला जाता है कि शास्त्र नीति के अनुसार, जो शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो अनिंद्य कर्मों में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। सिर्फ आर्थिक लाभ हुआ इसलिए दुर्योधन का पक्ष लेना उचित नहीं था। तो ये यहाँ तक हम 5 नंबर श्लोक तक देखें। तो आज हम इस 5 नंबर श्लोक तक ही चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम श्लोक 6 से पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।